जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार पांचों पांडवों की कुटिया में केशव गए और द्रौपदी के हाथ का खीर खाया और खीर खा करके बड़ी लंबी डकार ली। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आप सो जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं सो ही तो नहीं सकता। जिस दिन मैं सो जाऊंगा उस दिन इस पूरी सृष्टि ही सो जाएगी, तो मैं कभी सो नहीं सकता। मैं अपने भक्तों को 24 घंटे आठों पहर देखता रहता हूँ। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप के भक्त कैसे कैसे हैं। तो केशव ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे भक्त 4 प्रकार से हैं और मुझे ये 4 प्रकार से पूजते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे कैसे हैं प्रभु, जरा मुझे भी बताइए। तो केशव ने कहा, एक तो भक्त ऐसे होते हैं जो वाकई में दुख के सताए होते हैं। उनके जीवन में सिर्फ दुख और दुख ही होता है। सिर्फ दुख के सिवा उन्होंने कभी अपने जीवन में सुख नहीं देखा। सिर्फ वो 24 घंटे मुझे ही भजते हैं, चाहे जिस रूप में भजें। और जब वो मेरे रूप को नष्ट करके कहीं अन्य का भजन करते हैं तो मैं उनको फल तो देता हूँ, लेकिन बस उसी प्रकार से फल देता हूँ जैसे आम के वृक्ष में लदा हुआ आम का फल, लेकिन एक तूफान के आने से सारा आम गिरकर झड़ जाए, उसमें कुछ शेष आम का फल बचे और वो उसके काम आ जाए, बस इस तरह से। क्योंकि वो अज्ञानता के पथ पर चल कर के मुझे भजता है, फिर भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण उसकी आंखें बंद रहती हैं। और दूसरे भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन फिर भी उनकी आदत होती है रोते रहते हैं। वो रोते रहते हैं, दूसरों का दुख देखते हैं तो बड़ा सुखी होते हैं, दूसरों का सुख देखते हैं तो बड़ा दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सुखी रहूं और दूसरा आदमी दुखी रहे। हे अर्जुन, मैं ऐसे भक्त को कभी कोई फल ही नहीं देता, इसलिए कि जो दूसरों के लिए नहीं तड़पता, जिसके हृदय में दूसरों के लिए तड़प नहीं उठती, जिसके हृदय में दूसरों के लिए दर्द नहीं उठता, और जो अपने लिए जीता है वो सिर्फ कई कई जन्म तक योनियों में भटकता रहता है, उसको मुक्ति नहीं मैं दे पाता। क्योंकि उसको भी मैंने ज्ञान दिया है, लेकिन वो अज्ञानता के पथ पर चल करके, वो अधर्म के रास्ते पर जा करके अगर वो कहीं से धन भी अर्जित किए रहता है तो वो मुझे रिश्वत के रूप में मेरे पास लाता है, ताकि मैं उसके पापों को नष्ट कर सकूं और वो अपने कर्म में लगा रहे। लेकिन बस कुछ क्षण के लिए उसके जीवन में मैं सुख देता हूँ, ताकि वो अपने कुकर्मों को अच्छे से भोग सके। उसके बाद वो कई कई जन्मों तक बस भटकता रहता है, इस योनि से उस योनि, नरकगामी होता है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती। और तीसरे प्रकार के ऐसे भक्त होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान मुझसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चाहते हैं कि जितना भी ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि में है वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाए। कि रामायण कैसे लिखा गया, गीता कैसे लिखी गई, शिव पुराण कैसे लिखा गया, मतलब कि सृष्टि का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो वो नहीं जानना चाहते हों। वो सिर्फ ज्ञान के लिए मुझे पूजते हैं, वो हर तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो भी जन्म जन्मांतर तक जन्म लेते रहते हैं और ज्ञान के चक्कर में वो भटकते रहते हैं। उनको मैं मुक्ति देता हूँ, लेकिन कई जन्मों के बाद। और एक भक्त मेरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही समर्पित रहते हैं अर्जुन, कि अगर मेरे सिंहासन पर उनको बैठा दिया जाए, मेरी स्थान पर, तो मेरी पूर्ति हो जाती है, और उनके स्थान पर मुझको बैठा दिया जाए तो मेरी पूर्ति हो जाती है और उनकी पूर्ति हो जाती है। ऐसे भक्त होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही समर्पित रहते हैं। सारी
जो भी उनकी दिनचर्या है, जो भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय है, जो भी उनकी ज़िंदगी है, सब कुछ मेरे ही नाम पर है। वो सिर्फ मेरे लिए जीते हैं और मेरे लिए मरते हैं। मुझसे ही उनकी सुबह होती है और मुझसे ही उनकी शाम होती है। तो हे अर्जुन, जब भक्त मुझ में है और मैं भक्त में हूँ तो मैं उसकी इस प्रकार से रक्षा करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है, और ऐसी मैं रक्षा करता हूँ अपने उसको अपने बच्चे की तरह। जैसे माँ की आँखों में तो पट्टी बंधी रहती है, अगर बच्चा माँ के आँख के सामने है तो बच्चे के ऊपर माँ की दृष्टि रहती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन माँ के आँख से ओझल होकर के बच्चा कहीं सांप से लिपट जाए, गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए तो माँ नहीं देख पाती। लेकिन मेरी ये दृष्टि वहाँ उस स्थान पर भी पहुंचकर उसकी रक्षा करती है, उसको कभी भी अकेला होने नहीं देती। जैसे तुम मान लो, जैसे प्रहलाद की रक्षा मैंने की, जब उसको धकेला गया समुद्र में, मैं वहाँ जा कर के उसकी रक्षा की। जब उसने बताया कि यहाँ भी मैं ही हूँ तो मुझे नरसिंह अवतार लेकर के वहाँ अपने रूप को दिखाना पड़ा। तो हे अर्जुन, मैं अपने ऐसे भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरा दंडवत प्रणाम है आपसे, आपकी लीला आप ही जानो। तो केशव ने कहा कि अर्जुन, तुम कोई और नहीं, अगर मैं नारायण हूँ तो तुम नर हो। किसी कारणवश मैं नारायण हो गया और तुम नर हो गए, और ये नरलीला करनी पड़ रही है। आज यही वजह है कि तुम्हारा मैं सारथी बनकर तुम्हारे रथ को हाँक रहा हूँ, ताकि इन पापियों को नष्ट कर सकूँ और नष्ट करके एक नया राज्य, साम्राज्य और धर्म की स्थापना कर सकूं। तो हे अर्जुन, आगे आगे देखते जाओ मेरे लीलाओं के चमत्कार कितने हैं। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।